किसी जगह है, किसी समय हमें संवाद की आवश्यकता भी है तो एकांत की दरकार भी है। किसी व्यक्ति के समर्थन की आवश्यकता भी है तो कहीं विद्रोह की रिक्वायरमेंट भी पूरे तरीके से है। कहीं पर शांत चित्त होकर स्थितियों को ऑब्जर्वेशन में लाने की आवश्यकता है तो कहीं पर मुखर होकर अपनी सारी ही स्थितियों को बताने की आवश्यकताएं भी है। जीवन प्रत्येक क्षण इसी परिवर्तन के साथ में चलता है। हम जब भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारे लिए कही गई बात को अपने जीवन में बहुत गहरे से उतार देते हैं तो अपने लिए एक छवि निर्मित करने लगते हैं। जैसे कहा जाता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कभी कहा जाता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि व्यक्ति कभी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है या फिर कभी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। ये व्यक्ति कभी बिल्कुल शांत हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा बातचीत करने लगता है। जब भी हम अपने जीवन को किसी एक सांचे के भीतर बांध कर देखने का प्रयास करते हैं, वहीं खुद के लिए एक गफलत और एक प्री डिटरमाइंड माइंडसेट की अप्रोच लेकर आ जाते हैं और उसी तरह से स्वयं भी बिहेव करने लगते हैं। अब देखिए कि चंद्रमा की स्थितियां या फिर कोई भी ऐसी महादशा में अंतरदशा चल रही है जो आपके अवचेतन को लेकर बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आ रही है, किंतु आप उस परिवर्तन को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस छवि के साथ में चले हैं उसी छवि के साथ में चलते चले जा रहे हैं। शनिदेव की महादशा में उन्हीं की अंतरदशा या फिर बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। वहां व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीने की ओर लगता है, खुद को महसूस करने लगता है और साथ में ही जो अपने रिफ्लेक्शंस हैं उनके साथ में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेकर आता है। किंतु जैसे ही हम अपने पास्ट के साथ में चलते हैं एक बार लगने लगता है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। जैसे आज तक चलते रहे हैं वैसे ही चलते चले जाएंगे। तो जो ये समय की व्यवस्था, ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर परिवर्तन आ रहे हैं वो स्वीकार नहीं होते और हम अपनी ही छवि के साथ में चलते चले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और कहता है कि जैसे आप 20 वर्ष पहले थे आज भी आप वैसे ही हैं। इसको आप एक उपलब्धि के रूप में भी ले सकते हैं और इसको आप एक निराशा के भाव के साथ में भी ले सकते हैं कि क्या इन 20 वर्षों के अंदर मेरे साथ में कोई परिवर्तन आया ही नहीं। सिर्फ वजन की घटत या फिर बढ़त या फिर बालों का रंग परिवर्तित हो जाना, यही एक परिवर्तन नहीं है। हमने स्वभावगत स्थितियों में क्या क्या और एड ऑन किए, ये भी सारे ही चेंजेस हैं। तो आप भले ही ऑफिस हो, पारिवारिक स्तर हो, बच्चों के साथ की स्थितियां हो, कभी भी खुद को एक छवि में बिल्कुल भी बंधने नहीं दें। परिवर्तन की स्थितियां कई बार एक्सटेम्पोर के रूप में सामने लेकर आनी होती है और उसको स्वीकार जरूर करते चले जाना चाहिए। जिस तरह से आप देखें कि ग्रहीय व्यवस्था में जब भी चंद्रमा की महादशा जुड़ती है व्यक्ति संवेदनाओं के साथ में आतुर होने लगता है। आपकी अभी अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा अच्छी स्थितियों के अंदर हैं, आप जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में बातचीत करेंगे उससे एक अलग तरीके का जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। कब बातचीत करते हुए आंखों में आंसू आ गए मालूम ही नहीं चला। तो वहीं मंगल की महादशा चल रही है, मंगल स्ट्रांग होल्ड पोजीशंस में, चंद्र मंगल का एक तरह से लक्ष्मी योग बना हुआ है या फिर सूर्य और मंगल विक्रम योग नामक स्थितियों के साथ में है। आप एक ऊर्जा के साथ में अगले व्यक्ति विशेष से बात करने वाले होंगे। वो भले ही आपकी बात से शुरुआत में प्रभावित नहीं हो, किंतु जैसे जैसे समय आगे निकलता है वो आपकी बातचीत से, आपके हाव भाव से, आपकी ऊर्जा के लेवल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वही मंगल की प्रवृत्तियों की बात करते हैं, आप देखें कि व्यक्ति एक इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ में बात करता है, जहां सारे ही लोग एक ढर्रे के साथ में सोच रहे हैं, आप एक नई सोच वहां पर लेकर आ पाते हैं। बृहस्पति ज्ञान के आधार के ऊपर मंथन करके आपके जीवन को चलाने वाले होते हैं। उनकी महादशा आए और आप लगातार अपनी बातों के अंदर संवेदना, अनुभव, ऊर्जा, इन तीनों का ही समागम देखने वाले हों और उसके साथ में दूरदर्शिता के साथ भावी जीवन के लिए कोई भी प्लानिंग करने वाले हों, यह दशा वहां सहयोगी है। शनिदेव की दशा आई, व्यक्ति महा न्यायाधिपति की तरह बिहेव करने लगता है। कई बार उसको लगता है कि मैं मेरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में जिस तरह से चल रहा हूं लोग भी वैसे ही चलें, और वहां कई बार गफलतें भी निकल कर आती है। शुक्र की महादशा आई
आप मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर जाएंगे। वहां आपको अपने पहनावे की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की इच्छा होगी। बातचीत में आप संवाद कौशल कैसे लेकर आ रहे हैं, आपकी जो व्यंग्यात्मक शैली है वो भी बदलने लगती है। तो इन महादशाओं के साथ में किस तरह के परिवर्तन और जीवन को एक सांचे में जब भी हम ढालकर नहीं देखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन से बचते चले जाएंगे। इस मूल मंत्र को कहीं ना कहीं समझने की और जीवन में उतारने की आशा और अपेक्षा भी जरूर करनी चाहिए। हम यहाँ 14 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर चंद्रमा आज सिंह राशि में ही रहेंगे, सूर्यदेव कन्या राशि में गमन कर रहे हैं और साथ में ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां बुधवार के इस दिवस विशेष में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में ये दिवस विशेष आपके लिए निरंतर उन्नति के प्रतिमान को सामने रखने वाला रहेगा। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी और वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए हितगामी सिद्ध हो सकते हैं। भाग्य का अपेक्षित सहयोग, तो इसी वजह से जहां पर भी जोखिम लेने की आवश्यकता आपको हो, आप वहां तीव्रगामी स्तर के ऊपर चलते चले जाएं। क्षमताएं पूरे तरीके से सपोर्टिव रहने वाली है। विदेश संबंधी कार्यों में आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय सिद्ध होने की स्थितियों की ओर ही जाने वाले रहेंगे। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करके चलना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं। भूमि संबंधित कार्यों में आपके लिए रफ्तार बनी रहेगी। तो वहीं निराशाओं के भाव के साथ में आसपास कोई भी व्यक्ति नजर आए, आप अपना समय निकालें, उसको मोटिवेट करें। जीवन को जीने के प्रति जो एक जिजीविषा मन में होनी चाहिए उसको भी उसके भीतर उजागर करने का कार्य आप जरूर करते चले जाइएगा। इसी समय में अगर लंबे समय का कोई भी निवेश करने का या फिर किसी व्यक्ति के साथ में व्यापारिक साझेदारी करने का निर्णय आप लेना चाहते हैं, उस और भी गमनशील हो सकते हैं। परिणामों में आपके लिए निरंतर तौर पर बेहतरी बनी रहेगी। तो वहीं वृषभ राशि, मैं आपसे यहां पर निवेदन करूंगा कि शुक्र प्रधान राशि के जातक मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचें। और वहीं स्वभाव में जहां पर भी निराशा आ रही है तो एकांत की आपको आवश्यकता है। उस एकांत के साथ में खुद को समझने की दरकार भी पूरे तरीके से है। कोई व्यक्ति विशेष अगर आपको मदद करना चाहता है इस क्षेत्र के आधार पर, उसकी बात को सुनना, अपने भीतर सारी ही स्थितियों को दोहराना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। आजीविका का कोई भी नया साधन आप यहां पर विकसित करना चाहते हैं, मेरा यहां आपसे निवेदन है कि 1 से 2 दिन का इंतजार करना ज्यादा अच्छा। संतान पक्ष के साथ में थोड़े से मन मुटाव सामने आ सकते हैं या किसी विशेष स्थिति को लेकर आप अपनी नाराजगी प्रकट करना चाहते हैं, उनको कुछ इंडिकेशंस देना चाहते हैं, उस और भी आप जरूर चलिएगा। कई बार ऐसी प्रवृत्ति की आवश्यकता भी पूर्ण तौर के ऊपर होती है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहां आपके लिए नहीं है, इसी वजह से भागदौड़ ज्यादा रहेगी। किंतु इस भागदौड़ के सिरे के साथ में आपके लिए कहीं न कहीं एक मानसिक और शारीरिक थकान है जो संतुष्टि जरूर लेकर आने वाली होगी। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपके लिए वृद्धि के संकेत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहां रुक कर चलना और वहीं पर गृहस्थ जीवन को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एक बार फिर से कैलकुलेशंस को दोहराइए, अपने इमोशंस के साथ में चलिए, फिर ही कोई भी निर्णय लेने की ओर आपको जाना चाहिए। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतने लंबे समय से बनी हुई थी, कहीं पर भी आपको किसी भी टीम के साथ में कोई कामकाज दिया जा रहा है, आप मुस्कुराहट के साथ में हामी भर रहे हैं, स्वीकार करते चले जा रहे हैं। ये एक प्रमुख माध्यम आपको विजय की ओर लेकर जाएगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग प्रत्येक क्षेत्र विशेष में आपके लिए बहुत अच्छे से बना रहेगा। संवाद कौशल जब स्थापित हो, आपके भीतर की ऊर्जा बहुत अच्छे से सामने आ रही हो, जो व्यक्ति विशेष
विशेष है आपसे बहुत गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा हो और वहीं से आप अपने व्यापारिक जीवन में उस व्यक्ति के साथ में जुड़कर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हो तो बुध प्रधान राशि के जातक वहां पर जा सकते हैं। स्मृतियों में रखिएगा कि ऋण संबंधी कोई भी समस्या सता रही थी, यहां आपको प्रिसाइज अप्रोच में कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे जिसके ऊपर वर्क करते हुए आप कहीं ना कहीं अपने लिए समाधान को भी सारगर्भित स्तर के ऊपर खोजते चले जाएंगे। इसी समय में पिता के साथ किसी भी कामकाज में नएपन के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। और वहीं जो मस्कुलर पेन होता है या जो कंठ संबंधी समस्याएं होती है वो भी थोड़ा सा हावी हो सकती है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता भी आपको यहाँ पर रहेगी। एक निवेदन और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कामकाज के निर्णायक मौके के ऊपर हैं, विनायक आराधना और उपासना के साथ में इस कार्य की शुरुआत आपको करनी चाहिए। ये भी आप स्मृतियों में पुनः दोहराते चले जाइएगा। विजय श्री के साथ में आप अपने कार्य को गंतव्य की ओर पहुंचाने वाले और रहेंगे। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि धनागमन में यहां वृद्धि है। लंबे समय से कोई रुपया पैसा अटका हुआ था या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आपकी जिद बहस हो गई और वहां से एक नकारात्मकता निकल कर आई, पुनः आप उस व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं और खुद का रुपया पैसा ही प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहेंगे। तो वहीं मेटल संबंधी कोई भी कामकाज हो गया या फिर शेयर मार्केट संबंधी कार्य, विशेष क्षेत्र, बेहतरी की उम्मीद आप यहाँ स्वयं से और उस व्यक्ति विशेष से कर सकते हैं जिसके साथ में आप जुड़कर ये कार्य करना चाहते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में किसी व्यक्ति की सलाह के साथ में आप कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी विश्वास स्थापित कर पाएंगे। जो मन की भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने से बिल्कुल भी नहीं रुकें, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन मन के भीतर बैठती चली जाएगी। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं के तीव्रगामी स्तर आपके लिए यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप किसी भी यात्रा की ओर जाना चाहते हैं और उसमें भी स्वास्थ्य की सजगता आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है। ये समय अंतराल वहां पर भी आपको बेटर इंडिकेशंस दे रहा है। एक निवेदन और करूंगा, कुटुंबी जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करने से आज आपको रुकना चाहिए। आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं किंतु उसके साथ में एक आकंठ की स्थितियां निकलकर नहीं आने वाली हो, वहां पर भी नियंत्रण की आवश्यकता आपको रहेगी। तो वहीं सिंह राशि, यहां व्यापार और नौकरी के पहले मैं गृहस्थ जीवन की चर्चाओं के साथ में शुरुआत करता हूं। आप देखिएगा कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप निरंतर तौर पर अपने गृहस्थ जीवन के साथ कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कहीं पर आप शिफ्टिंग की ओर जाना चाहते हैं, तो उनके सहयोग की अपेक्षा के साथ में आप उनको ये बात बता रहे हैं, वहां से हामी मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। और इसी समय अंतराल में भाग्य का सहयोग भी आपके लिए बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में उनकी प्रोफेशनल लाइफ के तौर पर एक मोटिवेशन की कमी थी। यानी आप देख लीजिए कि पत्नी या फिर पति पक्ष है, निराश होकर आते हैं घर पे और आपके द्वारा किए गए शब्दों का जो प्रयोग है वो एक पॉजिटिविटी को दिखाने वाला होता है। यहीं पर ऐसी स्थितियां आपको निर्मित करनी चाहिए जिससे अगला व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस कर पाए, ये आवश्यकता भी है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के साथ में आपको एक नयापन दे सकता है। एड ऑन कुछ भी करना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपको प्रोएक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। डिमांड और सप्लाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब करने वाली नहीं रहे। कोई व्यक्ति आपकी शर्ट के बारे में टिप्पणी कर देता है, कोई व्यक्ति आपके पहनावे से इतर आपके कामकाज के बारे में टिप्पणी कर देता है और आप उस टिप्पणी के साथ में उलझ कर रह जाते हैं। पूरे दिन के 3 से 4 घंटे उसी में खर्च कर देते हैं। जो दिन आत्मविश्वास के साथ में चल रहा है, जो दिन ऊर्जा के साथ में चल रहा है, जो दिन लोगों के साथ में जुड़ाव दे सकता है, ऐसे किसी भी व्यर्थ की चिंता में खुद को उलझाने से आप बचिएगा। और वहीं पर अनुशासन के साथ में अपने जीवन को चलाना आपके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। एक निवेदन और करूँगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर सलाह के बिना आपको कार्य करने से यहाँ पर पूर्ण रूप से बचना चाहिए। और साथ ही साथ में ये भी आप समझिएगा कि शिक्षा संबंधी किसी भी अंतराल के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो इस समय एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। जो भी निर्णय लेंगे वो आपके पक्ष का ही सिद्ध होता चला जाएगा।
वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि खर्चों की स्थितियां निरंतर तौर पर आपके साथ में यहां पर बनी रहेंगी। एक खर्चा समाप्त हुआ, दूसरा निकल कर आया, इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। और वहीं पर मानसिक तनाव आप अपने जीवन से शिफ्ट करते चले जाइएगा। जहां पर भी मानसिक तनाव आता है, भीतर घुटन महसूस करें। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में स्वच्छंद स्थितियों के साथ में आप चलते हैं और अपनी सारी ही बातें कहकर मन में एक निर्मलता लेकर आप आते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चाएं जरूर आपको आगे बढ़ानी चाहिए। ये एक मेरी ओर से निवेदन है आपको। थायराइड संबंधी रोग या फिर त्वचा जनित किसी भी रोग से आप परेशान रहे हैं, आज वो फिर से उजागर होते हैं, तो प्रॉपर बेस पर मेडिकेशन के साथ में आप चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज सावधान रहना चाहिए। औचक रूप से फैसिनेट होकर कोई भी निर्णय आप सामने नहीं रखें। भाग्य के साथ में संघर्ष निरंतर तौर पर बने हुए हैं, तो इसी वजह से यहां पर भी आपसे निवेदन है कि आप जोखिम लेने वाला कोई भी कार्य नहीं करें। विदेश में रह रहे हैं और वहां कोई भी वीजा संबंधी दूसरे स्तर के ऊपर दिक्कतें परेशानियां आ रही थी, तो उसके सॉल्यूशन के अंदर जितने ठंडे दिमाग के साथ में चल सकते हैं, जितनी संभावनाओं को सोच सकते हैं, उतना आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा। जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में आपको धोखा मिला है, जो व्यक्ति ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहा है, फिर से जुड़ना चाहता है, संभलिएगा, रोकिएगा, उसके बाद में ही निर्णय लेते चले जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन से आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से बचना चाहिए। तो वहीं रचनात्मक कार्यों में प्रगति निरंतर तौर पर बनी रहेगी। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि इस पूरे ही दिवस विशेष के अंदर आपके लिए जो एक कॉन्फिडेंट अप्रोच होती है, वो भीतर से निकल कर आने वाली होगी। जहां सारे ही लोग नकारात्मकता के साथ में हो, ऑफिस में या फिर व्यापार में, घर परिवार के अंदर, आप कहते हैं कि नहीं मैं ये कार्य करके बताऊंगा, और वहां सफलता एक नया प्रतिमान आपके नाम के साथ में स्थापित करती है। संभावित तौर के ऊपर यह दिन आपके लिए इंडिकेशंस लेकर आ रहा है। क्षमताओं में जो एक तरह से वृद्धि होनी चाहिए, या फिर अपनी क्षमताओं को परख कर टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना है, वहां पर भी ये दिन बहुत अच्छा है। समझौते व्यापारिक जीवन में या नौकरी पेशा जीवन में किसी भी ऑफर के साथ में आपको करने से बचना चाहिए। आपकी कुव्वत और आपका अनुभव आपको आर्थिक पक्ष के अंदर सहयोग देता हुआ नजर आएगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में व्यापारिक जीवन को लेकर कोई भी सलाह मिल रही है, उसको भी आपको दरकिनार करने से पूर्णतया बचने का प्रयास करना होगा। और वहीं ऋण संबंधी स्थितियां अगर लंबे समय से आपको सता रही थी, यहाँ समाधान के अवसर आपके लिए सुलभता के साथ में सामने रहेंगे, जिनको स्वीकार करके आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर निर्णायक प्रगति आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं कलम संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से कोई भी ऑफर अटका हुआ था, वहां तीव्रता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये दिन वैसे भी सुअवसर लेकर आ रहा है। कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज के साथ में आपके सामने स्थिति आती है, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे व्यापार में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको कला संबंधी क्षेत्र में भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये जरूर ख्याल रखें। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो भागदौड़ के सिरे हैं, वो आज के इस दिवस में बहुत अच्छे परिणाम आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। भूमि संबंधित कार्यों में आपको अपेक्षित सफलता यहां पर मिलती चली जाएगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं आपको लगातार मिल रही थी या एक झुंझलाहट सामने आ रही थी, वहां से भी मुक्त होने की स्थितियां आपके लिए बनी हुई है। अगर आप फिर से अनुशासन के साथ में अपने रूटीन को दोहराना चाहते हैं, जो इतने दिनों से डिस्टर्ब रहा है, आज शुरुआत करते हैं, कल शुरुआत करते हैं, अगले सप्ताह शुरुआत करते हैं, इन सारी ही प्रवृत्तियों को छोड़ें। जो समय सामने है उसी में शुरुआत करते हैं और उसी शुरुआत के साथ में खुद को प्रफुल्लित करते हैं। ये अगर मूल मंत्र और संकल्प शक्ति आप अपने भीतर लेकर चलते हैं, तो ये दिवस फिर से आपको डिसिप्लिन वाली अप्रोच में लेकर जा सकता है। जिस डिसिप्लिन की वजह से, जिस समयबद्ध अनुशासन की वजह से आज तक आपके नाम को ख्याति मिली है, उसको लगातार अपने साथ में लेकर चलिएगा। एक व्यक्ति विशेष अपने डिसिप्लिन की वजह से, एक व्यक्ति विशेष अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, और एक व्यक्ति विशेष अपने हाव भाव और भावनाओं की वजह से जाना जाता है। तो आपके लिए जो स्थितियां हैं वो समय की बद्धता के साथ में जुड़ी हुई है।
तो वृश्चिक राशि के जातक इसको अपने साथ में सहेज कर आज जरूर चलिएगा और वहीं से आप अपने मन को संतोष भी देते चले जाएंगे। आध्यात्मिक स्तर के ऊपर चिंतन लगातार यहाँ पर आपके लिए विकसित होता चला जाएगा, जिससे कि मन में एक स्वच्छंदता रहे। और वहीं व्यापारिक जीवन में कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आपके लिए अच्छी खासी उन्नति की स्थितियां बनी रहेंगी। गृहस्थ जीवन के साथ छोटे छोटे मन मुटाव को एक तरफ करके चलना, इग्नोरेंस की पोजीशंस को बढ़ाकर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं चर्चा करता हूं मैं धनु राशि की। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि महत्वाकांक्षाएं आज जितना नियंत्रण में रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। और ये महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर नहीं हो पाए, मन के भीतर कुछ भी आप सोच रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ में आप उसको डिस्कस करके अलग अलग एनर्जी प्राप्त नहीं करें। कोई व्यक्ति कह रहा है नहीं हो सकता, कोई कहता है हो सकता है, कोई कह रहा है कि आप देख लो। ऐसी सारी स्थितियां हटाइए, जो अपने भीतर का एक्सपीरियंस है उसको लेकर चलना ज्यादा आवश्यक है। वहीं वाणी में एक अलग तरीके का अधिकार आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है, जिसको भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके चलिएगा। किसी भी व्यक्ति को आपको एक तरह से कन्विंस करना है, उसके लिए शब्दों के समूह आपको सकारात्मकता के साथ लेकर चलने वाले रहेंगे। तो वहीं पर मस्क्यूलर पेन और जो ज्वर संबंधी समस्याएं होती है वो थोड़ा सा आपको सताने वाली हो सकती है, तो मौसम जनित स्थितियों का ज्यादा ख्याल रखकर चलें। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ कोई भी कामकाज आप कर रहे हैं, बुनियादी स्तर के ऊपर आपको लग रहा है कि ये कार्य ऐसे होना चाहिए, किंतु नाराजगी सामने आ सकती है, एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, तो अपनी बातचीत को जो कहने का तरीका है उसको थोड़ा सा बदलना आवश्यक रहेगा। जो आपके अंदर जो भी चिंताएं आपके लिए बनी हुई थी कि आज क्या होगा और कल क्या होगा, आज उन सारे ही संशय के ऊपर एक पूर्ण विराम लंबे समय के लिए लग सकता है। आप फिर से निश्चिंत होकर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलने वाले रहेंगे। ये भी संभावित स्थितियां आपके सामने है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ आपके लिए हितकर और एक प्रॉफिटेबल अप्रोच भी लेकर आ रहा है। लंबे समय से निवेश के जो मायने आपने स्थापित करके रखे हुए थे उनको फिर से खंगालना और एक तरह से रोटेशन की ओर लेकर जाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं मकर राशि, निवेदन करूंगा कि व्यापारिक जीवन में किसी भी नए निवेश से आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचकर चलना चाहिए। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में जिस एकांत की और भीतर की ऊर्जा की आवश्यकता रहती है वो बहुत अच्छे से प्रस्फुटित है आपके लिए। और इसी समय अंतराल के भीतर धनागमन की जो संभावनाएं यहाँ पर आपके लिए बन रही थी वहां पर भी थोड़ी सी रुकावटें और बाधाएं सामने आ सकती हैं। स्वयं को विचलित नहीं करें, प्रयासों के साथ मिलकर चलना आवश्यक रहेगा। और इसी समय अंतराल के अंदर आप ये भी देखिएगा कि पुराने रोग फिर से थोड़ा सा सताने का कार्य कर सकते हैं। औचक रूप से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना और जीवन भर के संबंध को उसके साथ में जोड़कर रख देना, ये भी आज की एक गिफ्टेड अप्रोच आपके लिए रहेगी। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप अपने लिए किसी भी व्यवस्थित स्तर के ऊपर भूमि संबंधित सौदेबाजी को करना चाहते थे, रुककर चलना आवश्यक है। वहीं कोई रिलेशन आपने डेवलप किया है और उस रिलेशन के साथ में पूरे ही जीवन को जोड़कर देख रहे हैं, जल्दबाजी में अगले व्यक्ति को अपना निर्णय सुनाना चाहते हैं, अभी रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 से 3 दिन के इंतजार के बाद में ही ऐसी प्रवृत्तियों की ओर आपको जाना चाहिए। तो वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए आत्मविश्वास और विश्वास की बहुत अलग स्थितियां लेकर आ रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए है। इसी वजह से निर्णायक मौके के ऊपर किसी कामकाज में चल रहे हैं या फिर आप एक संशय में है कि ये कार्य होगा या नहीं, हम पूछ भी नहीं पा रहे हैं मेल के द्वारा या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के द्वारा क्या ये कार्य की हामी आपके लिए है या नहीं, तो आपको जरूर वहां पर बढ़ना चाहिए। जो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, अगले व्यक्ति को फिर से जगाना, अपनी स्थितियों को स्पष्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। भाग्य का सहयोग प्रत्येक निर्णायक कामकाज में आपके साथ है। तो वहीं पर स्टील इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इन सारी ही विधाओं के साथ में आपके लिए
प्रॉफिटेबल अप्रोच आज सामने आ सकती है। मेडिको फील्ड या फिर फार्मास्यूटिकल के साथ में भी आपका जुड़ाव है। आपके लिए भागदौड़ के साथ ही रिकॉग्निशन के साथ ही फाइनेंशियल गेन भी बहुत आसानी के साथ में स्थापित रहेंगे। और वहीं पर जो कुटुंबीजनों के साथ में छोटी छोटी तकरार चल रही थी, मेंटल लेवल के ऊपर एक डिस्टर्बेंस दे रही थी, उनके साथ में संवाद स्थापित करना, सॉल्यूशन की ओर जाना भी एक प्रमुख विधा आपको अपने साथ में सहेज कर रखनी चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। तो वहीं मीन राशि, यहां सोच में आपको किसी भी तरीके की रुग्णता से पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचकर चलना चाहिए। अपनी सोच के साथ में आप बिल्कुल भी उलझने वाले नहीं हो। प्रमुख प्रवृत्ति ये ध्यान रखिएगा, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। और वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर नए निर्णय से आपको बचना चाहिए। एक दिन का नफा नुकसान का स्तर कहीं पर भी पूरे तरीके से आपको मेंटली डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। इसी वजह से पास्ट की कैलकुलेशंस को बारंबार आप याद करते रहें। आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ी सी कमी है, तो वहीं पर आज विनायक उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। और इसी समय में औचक रूप से कोई भी सौदेबाजी सामने आती है, फैसिनेट होकर निर्णय लेने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कलीग्स के साथ में कहीं पर भी उलझना नहीं है, थोड़ा सा झुक कर चलना अपने लिए मन में शांति रखने वाला होगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके बारे में टिप्पणी करे और आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, आप उसमें बिल्कुल भी आज उलझने वाले नहीं रहें। ऋण संबंधी स्थितियां थोड़ा सा परेशान कर सकती है आपको, उससे भी सावधान रहिएगा। अपने स्तर के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो ये था 14 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।